एक आदमी मर चुका था, पूरे 7 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था क्योंकि मरते मरते भी वह एक बेटा नहीं छोड़ पाया। अब जब मजबूरी में श्मशान ले जाया गया तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। मिट्टी का घड़ा फोड़ने वाला भी कोई नहीं था। पत्नी रो रोकर बेहाल थी। तभी बुजुर्ग बाई दादा ने भीड़ में खड़े एक लड़के जिनवांग से कहा, तू इसे अपना गॉड फादर मान ले, कम से कम अंतिम रस्म तो पूरी हो जाएगी। सबको हैरानी हुई कि जिनवांग बिना डरे घड़े को सिर के ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। अगले ही पल मरा हुआ आदमी अचानक उठकर बैठ गया और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। श्मशान में मौजूद लोग डर से कांप उठे। सबको लगा दिन दहाड़े कोई भयानक अनहोनी हो गई, लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी, वह आदमी अपनी आंखें ढूंढ रहा था। तभी पत्नी को समझ आया उसका पति जिंदा है। वह रोते हुए पूछती है, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? लेकिन आदमी बार बार बस यही कहता रहा, मेरे मोती खो गए। पत्नी ने ताबूत के अंदर हाथ डाला और जो निकला उसे देखकर सब सन्न रह गए। 2 बड़े बड़े मोती। तब उस औरत ने सबके सामने एक खौफनाक सच बताया। ये मोती उसके पति ने काले सफेद यमदूतों से अपनी दोनों आंखों के बदले लिए थे। असल में उस आदमी की मौत एक गलत पहचान की वजह से हुई थी। यमदूत किसी और को लेने आए थे, लेकिन नाम एक होने के कारण गलती हो गई। गलती समझ आने पर उसे वापस भेज दिया गया, पर बदले में उसकी आंखें ले ली गईं। मोती बेचकर पति पत्नी कुछ दिन ऐश में रहे, लेकिन फिर पत्नी की अचानक मौत हो गई और सिर्फ 2 दिनों में गांव के 6 लोग मर गए। सबके चेहरों पर अजीबोगरीब भूतिया निशान थे। गांव में डर फैल गया। लोगों ने कहा, मोती बेचकर उसने नरक का नियम तोड़ा है। तभी एक रात जिनवांग के घर से भयानक चीखें आने लगी। जब लोग अंदर घुसे तो जिनवांग एक खतरनाक भूत में बदल चुका था। दरवाजा बंद, कोई रास्ता नहीं। उसी पल एक तांत्रिक अंदर आता है और सबकी जान बचाता है। वह बताता है जिनवांग पर जादू किया गया है, वह खुद बुरा नहीं है। तभी एक और शख्स आता है, जियांगझो का सिपाही शूनिंग। और चौंकाने वाली बात, वह उस आदमी को जीजाजी कहकर बुलाता है, क्योंकि मरी हुई औरत उसकी सगी बहन थी। अब सवाल ये है, आखिर ये सब कर कौन रहा है और क्यों?